क्लास 10th फिजिक्स का ये पहला अध्याय है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यदि इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा लेना है तो एक एक बात को ध्यान से सुने। संभव हो तो अपनी नोटबुक में सारी बातों को लिख लें। आपको एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकूँ। इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे। प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में हम प्रकाश को देख तो नहीं पाते हैं, परंतु इसके प्रभावों का अनुभव निश्चित रूप से करते हैं। जैसे एक अंधेरी कोठरी में रखे वस्तुओं को स्वस्थ आँख वाला व्यक्ति भी नहीं देख पाता है, लेकिन यदि उस कोठरी में एक बत्ती जला दी जाती है तो कोठरी की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरण उन वस्तुओं पर पड़ती है। पुनः उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों के रेटिना पर बनती है, जिससे हम उस वस्तु को देखने लगते हैं। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप भी है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इस बात को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब जलने लगता है और प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, फोटोग्राफिक कैमरे से फ़ोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ भी प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में बदला। प्रकाश ऊर्जा है तभी तो वह रासायनिक ऊर्जा में बदला। अतः प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु रख देने पर प्रकाश जब इसको पार नहीं कर पाता है तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, इसी को छाया बोलते हैं। यहाँ देखिए कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चल रहा है। ये प्रकाश सीधी रेखा में है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो ऐसे जाता, ऐसे मुड़ करके इस भाग पर भी पड़ता और यह अंधकार क्षेत्र नहीं बनता, इसको भी प्रकाशित कर देता। परंतु ऐसा नहीं कर पाता है। इसके मार्ग में पड़ने वाले अपारदर्शी वस्तु के वजह से प्रकाश दूसरे तरफ नहीं जा पाता है। वह जो प्रकाश बाहर निकलता वही सीधा जाता है और बाद बाकी भाग अंधेरा क्षेत्र बन के रह जाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात से होकर के भी गुजरती है। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, जहाँ कुछ भी नहीं हो, जैसे कि आसमान। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश निर्वात से होकर के भी गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है, और यह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है निर्वात में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि प्रकाश के पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए जो आकार में अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उस छोटी वस्तु के किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
ये प्रकाश पथ है। प्रकाश पथ पर अगर कोई छोटी वस्तु रख दी जाए, ये छोटी वस्तु है, तो यहाँ प्रकाश पड़ करके जो है, प्रकाश पड़ करके एकदम सीधी न जा करके किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, और उस वस्तु का छाया पता नहीं चलता है कि बना। ये छोटी सी वस्तु है, इसका पता नहीं चलता है कि बना। तो इस तरह की जो घटना होती है, इसी को प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का स्रोत सूर्य हुआ। तारे से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का स्रोत तारे भी हुआ। बिजली का जलता हुआ बल्ब, जब स्विच ऑन रहता है तब बल्ब जलता है, इस अवस्था में प्रकाश स्रोत बल्ब हुआ। अगला है आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस या ल्यूमिनस कहिए। तो वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारे, जलता हुआ दीपक, ये सभी आत्मदीप्त पदार्थ है, सेल्फ लुमिनस है। अदीप्त पदार्थ, नन लुमिनस, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि डेस्क, बेंच, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, हवा से, हवा को पार करके प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हवा प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा, ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। पानी, पानी से होकर के भी प्रकाश गमन कर जाता है तो पानी भी ऑप्टिकल माध्यम कहलाया। कांच, कांच से होकर के प्रकाश निकल जाता है तो ये भी प्रकाशीय माध्यम कहलाया। इस तरह से ताप भी प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम अर्थात होमोजीनियस, विसमांगी माध्यम अर्थात हेटेरोजीनियस। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे जल, कांच, जल के हर जगह एक ही तरह का गुण होता है, एक ही तरह का बनावट होता है। प्रकाश का स्पीड जो होता है जल में एक ही तरह का होता है। कांच में भी यही बात है, कांच के बनावट गुण एक ही होने के वजह से कांच के किसी भी भाग से प्रकाश एक ही चाल से चलता है। विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। असमान होते हैं, जैसे कि गर्म और ठंडा हवा मिल जाए तो ये ठंडी हवा सघन माध्यम हो गया, गर्म हवा विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कम घनत्व वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। तो गर्म हवा और ठंडी हवा में ठंडी हवा अधिक घनत्व वाला होता है और गर्म हवा कम घनत्व वाला होता है। तो कम घनत्व वाला विरल माध्यम हो गया और ठंडी हवा सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हवा जो हुआ विसमांगी माध्यम हो गया, क्योंकि हर हमेशा एक जैसा गुण, एक जैसा बनावट नहीं होता है, इसीलिए इसे विसमांगी माध्यम कहेंगे। पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश का पूरा पूरा भाग आर पार निकल जाता है वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, कांच से प्रकाश का पूरा भाग निकल पाता है आर पार। पानी है, हवा है, इन माध्यमों से प्रकाश आर पार निकल जाता है आसानी से, इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ओपेक, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे पत्थर, ईंट, मिट्टी, लकड़ी, इनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, इसे
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश यानी कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, पॉलीथीन इत्यादि। छाया अर्थात शैडो, प्रकाश स्रोत के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु पड़ती है तब प्रकाश उसको पार नहीं कर पाती है और इस स्थिति में उस वस्तु के दूसरे तरफ एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। इसी अंधेरा क्षेत्र को छाया, शैडो कहते हैं। प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे तीर चिन्ह से दिखाया जाता है। प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरणों को समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज अर्थात पैरेलल बीम, अपसारी किरण पुंज अर्थात डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज अर्थात कन्वर्जिंग बीम। चित्र में ये समानांतर किरण पुंज है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। ये अपसारी किरण पुंज है। यह एक बिंदु से अपसरित होती है अर्थात एक बिंदु से फैलती चली जाती है। ये अभिसारी किरण पुंज है। यह एक बिंदु पर अभिसरित होती है अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज समानांतर होती है। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती है। प्रकिरणन, स्कैटरिंग, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायु के अणुओं या वायु में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर अर्थात ऑब्जर्व कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देती है, फैला देती है। इस प्रक्रिया को प्रकिरणन कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ती है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तुओं की सतह पर पड़ती है तो ये किरणें या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है या वे किरणें उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है। जब किसी माध्यम से आते हुए प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो सतह है इसी सतह से टकरा के लौटा है तो इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक
सतह कहते हैं। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित, रेगुलर, अर्थात प्लेन सरफेस होता है इसका। एक होता है अनियमित, इरेगुलर, माने इस तरह का उबड़ खाबड़ टाइप का होता है। तो ये दो तरह के परावर्तक सतह हो सकता है। परावर्तक सतह के प्रकृति, इसका प्रकृति है कि ये प्लेन सरफेस है, इसका प्रकृति है कि उबड़ खाबड़ है। तो परावर्तक सतह के प्रकृति के हिसाब से परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, यहाँ ऐसे आया और एक नियम से परावर्तित हो गया, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। दूसरा ये ऊपर खाबड़ सतह है, तो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, इस पे पड़ेगा ऐसे लौट जाएगा, इस पे पड़ेगा ऐसे लौट जाएगा। तो कुछ अजीब ढंग के बेतरतीब ढंग से प्रकाश आएगा, परावर्तित हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनियमित। अब समझ गए कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित, अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इस तरह का होता है, प्लेन सरफेस होता है तो नियमित परावर्तन होता है। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इस तरह का सरफेस होता है, तब यहाँ पे परावर्तक सतह इस तरह का होता है, इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन और इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। यह एक दर्पण का टुकड़ा है। कांच के किसी एक पृष्ठ को जब कलई कर दिया जाता है तब दर्पण बनता है। ये कांच के एक पृष्ठ यहाँ है, देखिए इस पृष्ठ को कलई कर दिया गया है और तब ये दर्पण बना है। हम जानते हैं कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, इसीलिए कांच पर जो कलई किया जाता है वह चांदी का लेप होता है। पहले इस पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, फिर उसके ऊपर ये वाइट कलर जो दिख रहा है ये पेंट किया हुआ है, चाहे वाइट कलर से, ग्रे कलर से, रेड कलर से, किसी भी कलर से पेंट कर दिया जाता है इसको पीछे। क्यों? ताकि ऐसे खुरचने पर वो चांदी का जो लेप चढ़ा हुआ है वह खराब ना हो जाए, वह सुरक्षित रहे अंदर में। तो पहले चांदी का लेप चढ़ा के फिर ऊपर से पेंट कर दिया जाता है ताकि सुरक्षित रहे और पूरा रिफ्लेक्शन हो प्रकाश का, और ये दर्पण इस टाइप का बन जाता है। तो कलई करना, ये चांदी के लेप से कलई करना सिल्वर्ड कहलाता है, अर्थात रजतित कहलाता है। कांच की एक सतह को रजतित करने या सिल्वर्ड करने पर दूसरा सतह उसका परावर्तक सतह बन जाता है। ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से प्रकाश आएगा और टकरा के वापस जाएगा, तो ये परावर्तक सतह हो गया। अब यहाँ देखिए यह एक कांच प्लेट है और नीचे ऐसे 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 करके जो ये बनाए हुए हैं, ये इसका मतलब हुआ रजतित करना। मतलब ये भाग, ये वाला भाग, ये भाग जो है, यही भाग ये हुआ, और ये जो चमकदार सतह बना वो ये ऊपर वाला भाग हुआ, ये ऊपर वाला भाग हुआ। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें जब इस सतह पर पड़ती है तब इसे कहते हैं आपतित किरण। जब सतह से टकरा कर लौटती है तब इसे परावर्तित किरण कहते हैं। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। और ये बिंदु जो हुआ ये आपतन बिंदु हुआ, ये है आपतन बिंदु। इस दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब डाल दिए तो इसे बोलते हैं अभिलंब। ये आपतित किरण जितने डिग्री के एंगल पर यह आएगी
उतना ही डिग्री के एंगल पर जाएगी। मान लेते हैं ये जो है 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है सतह पर पड़ा, तो 40 के एंगल बनाते हुए ही ये रिटर्न होगा, उसी दिशा में चला जाएगा। ये हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। ये समतल दर्पण हुआ और ये आपतन बिंदु हुआ। ये अच्छे से समझ गए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट के फर्स्ट लेटर आई होता है, आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए इसे आर से सूचित किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, अब ये समझते हैं। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियम से, हम बताए ना कि 40 डिग्री पर अगर किरण आ रही है तो वह परावर्तित 40 डिग्री पर ही होगी, तो ये एक निश्चित नियम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हुआ। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। माने एक ही तल में, ये देखिए ये और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों कोण बराबर होता है। ये 40 है तो ये 40, ये 50 डिग्री है तो ये 50, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, मतलब जितना डिग्री का ये कोण होगा आपतन कोण, उतना ही जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण भी होगा। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। यह है प्रकाश के परावर्तन के नियम।